देवली उनियारा में केसी मीणा, कस्तूरी चंद मीणा, कस्तूरी की महक सुनते हैं बहुत दूर तक जाती है और नाभि में रहती है, देखना भी मुश्किल है, क्या पता महक वहीं से आई हो। मगर केसी मीणा का नाम सुनकर हम चौंके नहीं, क्योंकि 3 दिन से कई सारे पत्रकार ये नाम ले रहे थे, मगर जब कांग्रेस की आधिकारिक सूची में नाम आया तो हम जरूर चौंके। अब केसी मीणा का नाम तो हमने कभी कांग्रेस में सुना नहीं था, जाहिर सी बात है। इसके बाद हमने जानना चाहा कि नाम कहां से आया। फिर कांग्रेस के उन तमाम नेताओं जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं, मुख्य पद पर हैं या महासचिव हैं कांग्रेस के, जिन जिन से बात हो सकती थी, हमने ये जानना चाहा कि केसी मीणा का नाम कहां से आया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबने कहा कि हम तो बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, सांसद हरीश मीणा ये नाम लेकर आए हैं। हमने कहा कि एक सांसद हरीश मीणा ने नाम दे दिया और सभी के सभी लोग सहमत हो गए। कांग्रेस की इस एकता को किसी की नजर न लगे। ऐसी एकता की दुहाई तो जन जन की कांग्रेसी कर रहे हैं कि एक जाजम पर बैठ के एक नाम तय कर ले कांग्रेसी। मगर ये जादूगरी कैसी हुई, इस पहेली को सुलझाने का मेरा मन कर रहा था। इसीलिए मैं जिन जिन नेताओं से बातचीत हो सकती थी, हमने सबसे बात की और सबने कहा कि ये हरीश मीणा इस नाम के लिए ये कहकर आए हैं कि हम जिता कर लाएंगे, और हमने उन पर भरोसा जिताया। सचिन पायलट के टोंक के प्रोग्राम में, टोंक जिले में ये नेता नहीं दिखते थे, तो क्या सचिन पायलट इनके नाम पर सहमत थे? गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, हारने और जीतने का सेहरा उनके माथे मढ़ा जाना है, तो क्या इस नाम पर वो सहमत थे? अशोक गहलोत इतने महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जयपुर के वॉर रूम में पहुंचे थे, क्या वो इस नाम पर सहमत थे? टीकाराम जूली सहमत थे, भंवर जितेंद्र सिंह सहमत थे। बाकी देखो 10 लोग हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में, सबका नाम लेना जरूरी नहीं है, मगर कांग्रेस के नेताओं ने कहा और सभी नेताओं ने कहा कि सभी 10 के 10 इस नाम पर सहमत थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के इस चमत्कार पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी एकता इस पार्टी में आ गई है, तो फिर 2028 में कोई रोक नहीं सकता इसे। मगर ऐसे नामों के सहारे अगर एकता आएगी, देखिए कैंडिडेट का नाम घोषित हो गया, हो सकता है केसी मीणा बड़े मार्जिन से जीत जाए, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब रफीक खान को टिकट मिला तो कांग्रेस में कोई नहीं जानता था कि रफीक खान कौन है। मैंने स्टोरी बनाई कि ये रफीक खान कौन है, क्योंकि जयपुर में किसी कांग्रेसी को पता नहीं था कि रफीक खान कौन है। और ये रफीक खान आज रंधावा जी के आगे पीछे घूमते हैं, उसकी कई कहानियां कभी कहेंगे। कांग्रेसी के नेताओं को रहने का जुगाड़ भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। खैर, तो हम कह नहीं सकते कि केसी मीणा कोई कमाल नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कैंडिडेट कोई कमजोर हैं या अच्छे हैं, इस पर कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए। हरीश मीणा भी जिस तरह से आए थे चुनाव लड़ने, कौन जान सकता था कि अपने भाई नमो नारायण मीणा को हरा देंगे। अब नमो नारायण मीणा का वीडियो वायरल हुआ कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। अरे धोखा किया, भाई तो भाई के सामने चुनाव लड़के हरा चुका है, इसे धोखा नहीं कहते, इसे शिकस्त कहते हैं। आप शिकस्त खाए हुए भाई हो, पीछे से कोई वीडियो ऑडियो बना के जारी करवाने का क्या मतलब है जब भाई के हाथ ही चुनाव हार चुके हो। ये बेहद हास्यास्पद वीडियो था और छापने वाले दिखाने वाले भी कमाल के थे कि जिस भाई ने भाई को हराया वो कहे कि वो भाई मेरा दुश्मन है। अरे दोस्त कब था। खैर, केसी मीणा तो मुझे कहा गया कि हरीश मीणा ने कहा कि आप ये मेरे साथ लगातार वहां पर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और सभी मीटिंग में थे। और हरीश मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा को इनाम दिया। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि हमने ये नाम 10 कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर के सामने रखा। एक सचिन पायलट विदेश थे तो हमने 9 के सामने रखा, 9 ने ओके कर दिया।
सब ने सहमति जता दी। तो हमने टेलीफोनिक रूप से सचिन पायलट से भी पूछा और उन्होंने भी सहमति जता दी। तो सबकी सहमति से यह नाम तय हुआ है। हमने पूछा एक ही नाम था? बोले हां, एक ही नाम था और यह नाम जिला कांग्रेस की तरफ से आया था। वहां के तमाम लोगों ने यह नाम सौंपा था। फिर मैंने प्रोसेस पूछा कि वहां नाम सौंपने का क्या प्रोसेस है। तो कहा गया कि देखिए, हरीश मीणा ने इस बार जितने टिकट मांगने वाले थे वहां पर देवली उनियारा में उन सबको एक साथ बैठाया और सबसे पूछा कि क्या इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग जाए तो बाकी सभी लोग सहमत हैं। सबने कहा हां और सबने इसे लेकर वहां पर हस्ताक्षर भी किए। उसके बाद ये एक नाम आया। अब इस एक नाम पर तो मुहर लगना ही था। अब वो इलाका अगर टोंक का है तो सचिन पायलट ने क्या सोच कर हरी झंडी दी, अशोक गहलोत ने क्या सोच कर हरी झंडी दी और रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या सोच कर हरी झंडी दी, पता नहीं। यह भी कहा गया कि देखिए, बाहर से आया हुआ जो व्यक्ति है, जो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में उलटफेर में नहीं रहता है, उसके लिए कई बार फायदा भी होता है और वो जीत भी सकता है। वहां पर परिस्थितियां ऐसी है कि सचिन पायलट चाहकर भी बहुत ज्यादा गुर्जर वोट नहीं तोड़ पाएंगे। राजेंद्र गुर्जर के साथ जातिगत ऐसा बंटवारा होता है कि गुर्जर मीणा वहां वोट पड़ेंगे। ठीक जैसे दौसा में उन तमाम लोगों को जानता हूं जो संविधान बचा रहे थे, देश बचा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, रातों रात बीजेपी के वोटर हो गए हैं। उन्हें डीसी बैरवा बुरा लगने लगा है। जाति की सियासत ही ऐसी होती है। खैर, आएंगे दौसा पर। मगर यहां पर केसी मीणा और राजेंद्र गुर्जर का मुकाबला है। गुर्जर वहां से 2 बार ही जीते हैं देखे चुनाव, उसमें से एक बार राजेंद्र गुर्जर जीते हैं। वहां पर बड़ी संख्या में जाट वोट बैंक भी है। करीब 18,000 जाट हैं देवली उनियारा में। और हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार विक्रम गुर्जर के जरिए खेल कर दिया था। उस खेल से हरीश मीणा जीतने में सफल भी हो गए थे। मगर अगर खींवसर में वहां पर उम्मीदवार उतारते हैं किसी गुर्जर उम्मीदवार को, हनुमान बेनीवाल, तो क्या वो गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? क्या विजय बैसला बीजेपी छोड़ने वाले हैं? पता नहीं, क्यों कल तक का समय है। और नरेश मीणा, देखिए, मैं चाह रहा था कि केसी मीणा से बेहतर नरेश मीणा हो सकते थे मेरी नजर में। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है केसी मीणा बड़े मार्जिन से चुनाव जीत जाएं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता किसी के बारे में, लेकिन मेरा मानना था कि नरेश मीणा जब इतने दिनों से टिकट मांग ही रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा है तो उन्हीं को दे देते। मगर मुझे लग रहा है किसी किसी के भाग्य में सब्र करना ज्यादा होता है, तो शायद नरेश मीणा को और इंतजार करना पड़े। मगर अभी भी वो सीट फंसी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि राजेंद्र गुर्जर को बहुत ज्यादा एज है। अगर ये चुनाव जाति पर जाता है तो फिर किसी भी तरफ जा सकता है। और कांग्रेस ने अगर मिलकर ये टिकट दिया है जैसा ही कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि मिलकर चुनाव लड़े। मगर दिल में क्या है, जुबान पर क्या है, कहा नहीं जा सकता। अभी आज की स्थिति में यह सीट कांग्रेस की श्योर सीट थी जो अब मुकाबले में है और फंसी हुई है। अब आते हैं खींवसर पर। मुझे लग रहा है कि जब गोविंद सिंह डोटासरा हनुमान बेनीवाल से गठबंधन नहीं होने देने की स्थिति में हैं, इतने मजबूत हैं, तो अगर वो सहमत नहीं होते देवली उनियारा पर तो कोई और नाम भी आ सकता था। मगर उन्होंने कोशिश की होगी कि बड़े नेताओं के साथ क्यों उलझे हम, और जब कोई और नाम नहीं दे रहा है तो मैं हरीश मीणा से क्यों उलझूं। हालांकि मैं चाहता था कि ये सीट और बेहतर ढंग से कैंडिडेट होता तो शायद गोविंद सिंह डोटासरा को जीत मिलती, तो इनके माथे सेहरा बंद था। मगर इन्होंने भी अपना सारा जोर लगाया खींवसर पर, और खींवसर में भी दुर्ग की चौहान टिकट मांग रहे थे। हनुमान बेनीवाल चाह रहे थे गठबंधन हो जाए, क्योंकि कल शाम 5 बजे तक उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरी बात चल रही है, जिसकी वजह से मैं टिकटों की घोषणा नहीं कर रहा हूं। मगर देर रात जो लिस्ट आई तो ये तय हो गया कि गोविंद सिंह डोटासरा की चली है खींवसर सीट पर, और वो भी कमाल हुआ। देखिए, सवाई सिंह चौधरी जो हैं वो
बीजेपी में शामिल हो गए थे, पत्नी को टिकट मिला तो 1 घंटे पहले बीजेपी छोड़ दिए। अब क्या टिकटों का वितरण हो रहा है कांग्रेस में कि मेरी पत्नी को टिकट दे दो और मैं बीजेपी छोड़ दे रहा हूं। अब ऐसे में पता नहीं डॉक्टर रतन चौधरी कितना वोट, जाट वोट काट पाएंगी, मगर कांग्रेस के कुछ मुस्लिम वोट जरूर होते हैं। जैसा कि मैं खींवसर गया था तो लोग कह रहे थे रेवत राम डांगा मुकाबले में हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, मगर फिर भी उस इलाके को जितना बेहतर ढंग से हनुमान बेनीवाल जानते हैं दूसरे लोग नहीं जानते हैं। थली बेल्ट जो है खींवसर का, वहां पर पूरी तरह सिक्का चलता है और रेवत राम डांगा के इलाके में 19-20 हो सकता है, मगर वहां भी हनुमान बेनीवाल हैं। अब ज्योति मिर्धा हो या महरिया हो, डूडी हो, जो बाकी वहां नेता हैं, वो कितने मन से रेवत राम डांगा के साथ लगते हैं, मगर कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। ये हनुमान बेनीवाल के वोट कटवा पार्टी के रूप में वहां चुनाव लड़ेगी। जहां तक मेरा आकलन है, जो मैं जाकर आया हूं, हो सकता है रतन चौधरी चुनाव ही जीत जाए। मैं ज्यादा भविष्यवाणी करता नहीं, लेकिन जो कुछ देख के आया हूं वो मैं बता रहा हूं आपको। अमित ओला, देखिए अमित ओला त्रिकोणीय मुकाबले में है और राजेंद्र भांबू के साथ हैं। जाट वोट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। बबलू चौधरी मान गए हैं, उनके मानने से राजेंद्र भांबू जो है वो उनके सांस में सांस आई हुई है, मगर मान जाना और अंदर खाने खेल करना दोनों अलग बातें हैं। फिर भी राजेंद्र भांबू जो हैं वो मुकाबले में आ गए हैं, मगर अमित ओला के लिए अच्छी स्थिति यह है कि वहां पर दलित और मुसलमान बड़ी संख्या में हैं। राजेंद्र गुढ़ा ये सोच के चुनाव लड़ रहे हैं कि दलित और मुसलमान मेरे साथ आ जाएंगे। झुंझुनू के दलित और मुसलमानों के बारे में जहां तक मैंने पता किया है, बहुत मुश्किल है टूटना उनका। जितना टूटेंगे उससे ज्यादा ये राजपूत वोट बैंक का नुकसान कर देंगे बीजेपी का। राजेंद्र गुढ़ा और अमित ओला वहां पर आज की स्थिति में बेहतर पोजीशन में कहे जा सकते हैं, कल क्या हो पता नहीं। रेशमा मीणा सलुंबर से, अब सलुंबर में देखिए बीजेपी का संगठन मजबूत है और वहां पर जो दिवंगत विधायक हैं उनकी पत्नी शांता देवी को टिकट दिया है, तो एक सहानुभूति की लहर भी है और देवेंद्र मीणा मान गए हैं जो रो रहे थे टिकट के लिए, तो वो भी बीजेपी के लिए एक ताकत है। रघुवीर मीणा को टिकट मिलना था नहीं क्योंकि अशोक गहलोत से उनका 36 का आंकड़ा हो गया है और इन दिनों वो सचिन पायलट के करीब आए हुए थे। रेशमा मीणा भी सभी जगह घूम रही थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने इसमें अच्छी भूमिका निभाई है, एक महिला को भी टिकट दिया है और नया नाम भी है रघुवीर मीणा। उनकी पत्नी को बहुत दिनों से टिकट मिल रहा था, तो ऐसे में स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता दी गई है। अब उसमें रेशमा मीणा कितना सफल हो पाती है, क्योंकि एक दशक से रघुवीर मीणा का वहां पर संगठन पर कब्जा है। हालांकि इतना प्रभावी होते तो चुनाव जीत ही जाते, मगर फिर भी कब्जा तो है वहां पर। आज की स्थिति में शांता देवी मीणा आगे दिखाई दे रही हैं। जितेश कटारा को टिकट दिया है बाप पार्टी ने। पिछली बार बाप पार्टी वहां पर तीसरे स्थान पर थी, अब देखिए क्या कमाल होता है। मगर वहां त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के लिए राहत की बात है, ये बीजेपी की सीट यहां पर आगे दिखाई दे रही है। केसी मीणा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आर्यन जुबेर खां के बेटे हैं और उनके सामने सुखवंत सिंह है। देखिए सुखवंत सिंह पिछली बार चंद्रशेखर रावण के पार्टी से लड़े थे और अच्छा खासा वोट लेकर गए थे, 20,000 के आसपास जय आहूजा लेकर गए थे। अगर वोट जय आहूजा ना काटते तो खुशवंत जीत जाते। अब जुबेर खान के बेटे के साथ सहानुभूति फैक्टर है नहीं है, टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह कितनी मेहनत कर रहे हैं, सचिन पायलट भी आर्यन के लिए जोर लगाए हुए थे, क्योंकि जब उन्होंने पूरे पेज का इस्तेहार दिया तो ऊपर ही ऊपर सचिन पायलट की तस्वीर रखी थी राहुल गांधी के साथ, उसे लेकर कई जगह चर्चा भी हुई। मगर कहा जा रहा है कि वहां पर भी मामला फंसा हुआ है। अगर जय आहूजा और खुशवंत सिंह का वोट जोड़ दें तो जुबेर खान के वोट से ज्यादा था। अब टीकाराम जूली का कद उस इलाके में बढ़ा है।
अब वो जो वोट दलित वोट लेकर गए थे खुशवंत सिंह चंद्रशेखर के साथ, वो टीकाराम जूली अगर मैनेज कर पाते हैं तो ठीक है। भंवर जितेंद्र सिंह का कोई प्रभाव नहीं है। अगड़ी जाति के लोग पता नहीं कांग्रेस को वोट देते नहीं है, राजपूत और ब्राह्मण, एक समस्या है। उसकी कई वजह हो सकती हैं। 84 सीट जो है वहां पर बीजेपी ने जो बचा के रखा था वो कारीलाल ननोमा का नाम, सुशील कटारा का नाम चल रहा था, वो पुराने नाम को उन्होंने हटा दिया जितने पुराने नाम थे, और नया नाम कारीलाल ननोमा का दिया है। कारीलाल ननोमा वहां पर बीजेपी के एक अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं। कांग्रेस ने भी यही कोशिश की है। महेश रोज जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रदेश छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल प्रधान हैं, और महेश रोत एक निर्विवाद युवा नेता है। ताराचंद भगोरा और उनके परिवार को किनारे करके एक नया नेतृत्व पैदा करने की कोशिश की गई है। अशोक चांदना जब वहां प्रभारी बने हैं तो अशोक चांदना चूंकि वह कांग्रेस से आए हैं तो वो चाहेंगे कि नया लड़का आगे आए। और मैं तो अभिमन्यु पूनिया जब प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, जब बीजेपी के नेताओं ने बोला था, उसमें महेश रोज से मिला था। उस दिन मुझे लगा कि महेश रोज जैसे लड़कों को आगे करना चाहिए उस इलाके में। अच्छे आदिवासी नेताओं को अगर पैदा करना है तो महेश रोज उस लिहाज से अच्छे टिकट के रूप में कहे जा सकते हैं। मगर वहां पर चूंकि बाप पार्टी का इतना जबरदस्त कब्जा है और राजकुमार रोध का वो इलाका है, इसलिए कहा जा रहा है कि अनिल कटारा को उन्होंने जो टिकट दिया है उनके साथ दिन रात लगेंगे। अब उनके जो बागी हैं पोपटलाल, वो क्या करते हैं क्या नहीं, मगर फिलहाल तो मुकाबला वहां पर जो है एक तरफा है बाप पार्टी के पक्ष में। महेश रोत अच्छे नेता हैं, अगर मुकाबला करें और कांग्रेस का पूरा संगठन काम करे, क्यों कहा जा रहा है कि युवक कांग्रेस उनके साथ जी जान से लगेगी। अब खीमसर पे आ जाते हैं। खीमसर में देखिए हनुमान बेनीवाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन अब टूट गया। हनुमान बेनीवाल का यह भ्रम भी टूट गया कि दिल्ली में हमारे लिए कांग्रेस का कोई नेता काम करेगा। मैं गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत ही मेधावी नेता मानता हूं, आज से नहीं, जब वो कांग्रेस विपक्ष में थी तभी। वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, और उन्होंने बड़े तरीके से इस गठबंधन में से हनुमान बेनीवाल को अलग किया है। और बाकी नेताओं को भी वो देखिए, अगर ये बात सही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट चले गए हैं महाराष्ट्र, जो रंधावा हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने में लगे हुए थे और उपचुनाव में उन्होंने टिकट दिलवा दिया। अपनी पत्नी के चुनाव में व्यस्त रहेंगे पंजाब में। अब ये जीत हार का सेहरा जो है गोविंद सिंह डोटासरा के माथे बांधे जाने वाला है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने इसीलिए कोशिश की है कि देखिए कोई टिकटों में विवाद नहीं हो, जहां पर विवाद हो वहां सारे नेता एक साथ बैठ जाएं, ताकि ये न कह सकें कि भाई इसमें हमसे नहीं पूछा गया था, सबकी जीत है सबकी हार है। मगर गोविंद सिंह डोटासरा को एक बात समझनी चाहिए कि यहां पर अशोक गहलोत राजस्थान के राजनीति के ऐसे नेता हैं जो साथ रखकर इलाज करते हैं, साथ रखकर इलाज करते हैं। जो मैं कह रहा हूं, कई भुक्तभोगी नेता इसके गवाह मिल जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा को इस बात को याद रखना चाहिए और समझना चाहिए, तभी वो अपने दबदबा को कायम रख पाएंगे। वरना अगर ये सीटें बिगड़ती है तो फिर माहौल बनाने में कौन सक्षम है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये ट्विटर वाले फेसबुक वाले कांग्रेस के जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हुए निर्णय लेने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। बेकार के झंझट में ये छुट भैये नेता और उनके चमचे जो हैं एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। कांग्रेस में काम करने का एक तरीका है, कॉकस है दिल्ली में, उस कॉकस में अभी भी अशोक गहलोत के अलावा कोई नहीं है। बदलाव करने में सक्षम कोई एक नेता है राजस्थान में तो वो अशोक गहलोत हैं। उस कॉकस की जानकारी उनकी इतनी अच्छी है कि दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में कहां जाला लगा है ये भी उनको पता रहता है। इसलिए दुर्घटना से पहले सावधानी जरूरी है। मगर आज के दिन में मैं कह सकता हूं कि जो स्थिति टिकटों की घोषणा से पहले थी,
कि बीजेपी कमजोर है। बीजेपी आज की स्थिति में कांग्रेस से बेहतर पोजीशन पर है और कांग्रेस जो ये मान के चल रही थी कि 6-0 7-0 होगा, मुझे तो लग रहा है कहीं 2-0 के ला लेना पड़ जाए, पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता राजनीति में।